चाचा चौधरी और जनता जन। राजा रोकड़ को वोट दो, वोट दो, वोट दो। राजा रोकड़ को वोट दो, वोट दो, वोट दो। राजा रोकड़ तो अपराधी है, उसे कौन वोट देगा? चुनाव में कौन सा उम्मीदवार योग्य है? भाई जनता जन। भाई जनता जन जी, हम आपके पक्ष में हैं। राजा साहब, पब्लिक आपके विरोधी का समर्थन कर रही है। मिस्टर फिक्स को फोन लगाओ। फिक्स भाई, मुझे चुनाव जिताने का क्या लोगे? रेट है कत्ल 50 लाख, अपहरण 10 लाख और चुनाव 30 लाख रुपए। मंजूर है। गोखा, जनता जन के घर चलो। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो एक दिन में चुनाव से अपना नाम वापस ले लो। साबू, तुम जॉगिंग से आ गए? बीनी खाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वाह चाची, लस्सी बड़ी स्वाद है। दूसरे दिन चाचा चौधरी, मिस्टर फिक्स ने धमकी दी है कि अगर मैं चुनाव से नहीं हटा तो वह मुझे मार देगा। विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र में ऐसा नहीं हो सकता। साबू, चलो। उम्मीदवार की रक्षा करना हमारा फर्ज है। तुमने मेरा कहा नहीं माना, अब गोली खाओ। रुको रुको, तो तुम उस छड़ी से उसकी सिक्योरिटी करने आए हो? मेरे साथ एक और है, पीछे देखो। पीछे देखो, पीछे। पहले तुम मरोगे, अब तुम मेरी लस्सी की ताकत देखो। चुनाव शांतिपूर्ण होंगे। चाचा हिंदुस्तानी और जबरदस्ती लाल। चाचा हिंदुस्तानी का एक परिचित जबरदस्ती लाल उनके घर पहुंचा। नमस्ते चाचा हिंदुस्तानी। कैसे आना हुआ जबरदस्ती लाल? शहर घूमने आया हूँ चाचा जी। मैंने सोचा जब आपका घर मौजूद है तो होटल में रुककर फिजूल खर्चा क्यों करूं? मेरी मानो तो तुम होटल में ही टिक जाओ, यहाँ तुम्हें आराम नहीं मिलेगा। अजी, मुझे यहाँ बहुत आराम मिलेगा। कमरे में घुसते ही जबरदस्ती लाल की धड़ाम हो गई। रसोई से चाची का स्वर सुनाई दिया। अजी, गिर गए ना? मैंने कहा था कि फर्श पर पॉलिश की है, कुछ देर उस पर चलना नहीं है। देखा जबरदस्ती लाल, मैंने कहा था ना कि इस घर में तुम्हें आराम नहीं मिलेगा। अजी, मिलेगा कैसे नहीं? मैं आंगन में नीम के पेड़ के नीचे जाकर लेट जाता हूँ। जबरदस्ती लाल ने पेड़ के नीचे अपनी खटिया डाल दी। वाह, क्या ठंडी हवा लग रही है। कुछ ही क्षणों में उसने खर्राटे मारने शुरू कर दिए। अचानक पेड़ के ऊपर से जिनी ने झांका। माफ करना, मैं सोने के लिए पेड़ पर चढ़ रहा था कि ये शाख टूट गई। जीनी का बच्चा, दाल दाल कच्चा। आंगन के बीच जाकर लेटता हूँ, वहां कोई पेड़ नहीं है। 2 मिनट बाद ही वह फिर खर्राटे बजाने लगा। तभी राम और राजू आंगन में आए। आप मिचौली तो बहुत देर खेल लिए, अब कोई दूसरा खेल खेलेंगे। आइडिया, हम जंप की प्रैक्टिस करते हैं। मगर कूदेंगे किस चीज पर से? उस खाट पर से। पहले मैं जंप लगाता हूँ। राम तो दक्ष खिलाड़ी था। हाँ, अब तुम्हारी बारी है राजा। तो मैं आया 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 आया। तुम्हें चोट तो नहीं लगी राजा? नहीं राम भैया, भगवान का शुक्र है कि इन महाशय के ऊपर गिरा हूँ। बड़ी बदतमीज छोकरे हैं। कमरे का फर्श सूख चुका होगा,
वहीं जाकर आराम करता हूँ। भीतर चाचा हिंदुस्तानी चाची को समझा रहे थे। देख भाग्यवान, मैंने दरवाजे पर रिमोट वाला लॉक फिट कर दिया है। इसका बटन दबाने से क्या दरवाजा अपने आप खुल जाएगा? बटन दबा कर देख लो। चाची ने बटन दबा दिया। दरवाजा स्वचालित रूप से खुल गया। ओह, बेचारे जबरदस्ती लाल को चोट लग गई। जरा दिखाओ, घाव तो नहीं बन गया? जाने दो चाचा, एक दो घाव नहीं, जिस्म है पूरा जख्मी और दर्द बेचारा परेशान है, कहां से उठे। तू तो शायरी करने लगा। शायरी के साथ साथ यहां से फुटने की तैयारी भी कर ली है। ओए, कहां चला भाई? होटल, यहां मुझे आराम नहीं मिला। जबरदस्ती का मेहमान बनने वाले को कहीं आराम नहीं मिलता है। रमन और चाय। सुनते हो, काफी देर से तुम्हारी चाय मेज पर रखी है। अभी पीता हूँ। कमली, चाय में मक्खी गिर गई है। तो चाय फेंक दो। पता है, बाजार में चाय का कप 1 रुपए में आता है। तो फिर इसे पी लो। ठीक है। ओह, अब इसमें एक मच्छर भी गिर गया। अब मैं ये चाय नहीं पी सकता। तो फिर इसे हवलदार बिशन को पिला दो, वह कभी तुम्हारे काम आ सकता है। ठीक है, मैं उसे लेकर आता हूँ। हवलदार बिशन, चलो, आज तुम्हारी हमारी घर पर चाय है। ओह, तुम्हारी चाय बिल्ली पी गई। कोई बात नहीं, कमली ताजा चाय बना देगी। भाभी, जब नई चाय बना रही हो तो पकौड़े भी तल देना। रमन और बोनस। कमली, देखो, मुझे 10,000 रुपए मिले। वाह, इतने सारे रुपए कहाँ से मिले? हमारी कंपनी ने बोनस दिया है। तुम्हारी कमीजें फट गई हैं, 2 नई खरीद लो। पापा, आपने मुझे साइकिल खरीद कर देने का वायदा किया था। मुझे घड़ी लेनी है। सबके लिए चीजें आएंगी, कपड़े, साइकिल, घड़ी, सैर सपाटा, होटल में खाना, मिठाइयाँ। रमन, ओह, मकान मालिक डोलड्रम, तुमने 2 साल से मकान का किराया नहीं दिया। लाओ ये रुपए। रमन और रुल्दू पहलवान। रुल्दू पहलवान, किराएदार रमन मेरा मकान खाली नहीं करता। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। डोलड्रम, मकान खाली हो गया समझो। आओ पट्टो। क्या बे, मकान खाली करता है या हम तुम्हारा सामान बाहर फेंके? नहीं, मैं खाली करता हूं। रमन चला गया होगा, जाकर मैं मकान पर कब्जा कर लूं। सेठ, धन्यवाद, हमें व्यायाम के लिए जगह चाहिए थी।